दिवाली तक चमक सकती है भाजपाइयों की किस्मत। सीएम धामी दायित्वों की एक और सूची पर लगाएंगे मोहर। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ, 4% कोटा बहाल करेगी सरकार। त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग ने चलाया अभियान, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, प्रदेश में 61 लाख की हुई वसूली। देहरादून में लागू होगा ऑड इवन नियम, एसएसपी ने फेसबुक पर लाइव आकर मांगे सुझाव, सहमति बनी तो लागू होगा नियम। रुद्रपुर में कर विभाग को मिली बड़ी सफलता, टैक्स चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार, 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। लालकुआं कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली आदि पर्वों को शांतिपूर्ण रूप से मनाए जाने की अपील की गई। वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा ने व्यापारियों से दीपावली पर्व पर निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें लगाने की हिदायत दी और इसके साथ ही सभी व्यापारियों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई, जिससे चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके और इसके साथ ही जुआरियों को सख्त चेतावनी देते हुए जुआ सट्टेबाजी खेलने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। इसके बारे में चर्चा की गई, क्या इसके बारे में सभी को सुरक्षित रहने और सकुशल त्योहार मनाने। दीपावली पे हर जगह शिकायत इसी तरीके से बताया गया, सभी को समझाया गया, सचेत भी किया गया कि इसकी शिकायत सीसीटीवी लगभग सभी के वहाँ लगे, सभी को इसके खराब है, उसकी बैकअप ठीक करनी एक बात। दीपावली के उसमें प्रशासन निर्धारित जगह जहाँ पर राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने जिले में तमाम अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। राज्य मंत्री ने सख्त तेवर में साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने ये भी कहा, स्पष्टीकरण में संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा, जिन लोगों को विभाग में भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है, ऐसे अधिकारी विभागों में बैठने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। संबंधित योजनाएं चल रही, चाहे वो भारत सरकार की योजना है या उत्तराखंड सरकार की योजना है, उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या उन लाभार्थियों की कितनी % प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है, और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं और जो काम रुके हैं उन्हें जल्दी शुरू कराया जाएगा, उन पर सरकार से बात करके गति दी जाएगी और विकास के कामों के साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं की तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो शिकायतें आएंगी उन पर भी हमने सुनवाई करनी है, देखना है। और जो अधिकारी आज बैठक में नहीं आए हैं उनका स्पष्टीकरण भी जारी करेंगे और जिन अधिकारियों के पास जानकारी नहीं है
तो उन अधिकारियों को भी स्पष्टीकरण के लिए हमने नोटिस जारी करना है। इसके अलावा एक शिक्षा विभाग में और मदरसों को लेकर के आज हमने एक निर्देश पारित किया है कि जितने स्कूल या छात्रावास बच्चों के हैं, चाहे वो एनजीओ चला रहे हैं या कोई संस्थाएं चला रही हैं या मदरसे चला रहे हैं, उनकी बाकायदा जो 10 साल से और 18 साल के अंदर बच्चे हैं, उनकी छात्रावास की विजिट करना, उसके लिए कमेटी का गठन किया है और उन बच्चों की 3 महीने में काउंसलिंग करना, क्या स्थिति है मदरसों की, क्या स्थिति स्कूलों की है। और खंड शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर के मदरसों में, स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर, इसके अलावा वहाँ की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट हमें देंगे। और जो मदरसे या स्कूल या एनजीओ अपने स्तर से जो प्राइवेट स्कूल चला रहा है, अगर उनकी मान्यता नहीं है, उन स्कूलों पर धर्मनगरी हरिद्वार में कई ऐसे स्थान और चौक चौराहे हैं जहां पर रात के समय पर्याप्त मात्रा में लाइट न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा दीपावली से पहले इन चौक चौराहों और स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हाईमास्ट लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। आज हरिद्वार नगर निगम मेयर अनीता शर्मा ने 12 स्थानों पर हाईमास्ट लाइटों का शिलान्यास किया। मेयर अनीता शर्मा का कहना है, हाईमास्ट लाइट लगाना शुरुआत कर दी है। मास्क लाइटों के लगने से स्थानीय निवासियों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अंधेरा होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज आप देख ही रहे हो कि दलित मंच से हमने शुरुआत की है आज हाई मास्क की, और 12 जगह लगनी है लाइटें और आज 4 जगह उद्घाटन भी है इसका। तो ये बहुत जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि इतने लोग, हज़ारों लोग दलित रंजन आते जाते हैं, रात तक में आते हैं और बहुत अंधेरा रहता था, आज यहाँ पे चाना रहेगा। तो मैं कहूँगी कि ये दलित रंजन से शुरू हमारे बैरागी कैंप में से भी लोग आते हैं, तो मतलब खूब अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैं चाहूँगी सब हमारी जनता है इससे बहुत खुश होगी कि अंधेरा दूर हो रहा है। और आप 4 जगह आ जाए। आज दलित रंजन है, राधा कृष्ण मंदिर है, देश रक्षक चौराहा है, बुड्ढी माता है और राजा गार्डन है। और आप ही देखिए सभी जगह ये आज उद्घाटन है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा है। हमारे श्रद्धा वाले श्रद्धालु आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ गंगा का आशीर्वाद है और ऐसे काम होता रहेगा। सब मैं तो चाहूँगी कि पूरे हरिद्वार के अंदर इतना उजाला हो कि बाहर वाला व्यक्ति आए तो खुश हो जाए कि हरिद्वार में आए तो बहुत अच्छा लगा है। तो सभी जनता का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमें लोग सब हमारे आए हैं, कांग्रेसी सभी लोग आए हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस उपलक्ष्य में कि आज महादेव से ही शुरू हुआ सब काम। महादेव हम इतना प्राचीन मंदिर है, ये दलित द्रवंजन हमारा आज यहीं से शुरुआत की है। मैं कहूँगी भोलेनाथ ऐसी सब पे कृपा बनाए रखना और सभी जनता का बहुत बहुत। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में नवरात्रि के अवसर पर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नवरात्रि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया। कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा गायन वंदन के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में काशीपुर के हजारों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन में मेयर उषा चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा, कॉलेज सचिव शिवानी मेहरोत्रा, इंस्टीट्यूशनल हेड प्रतिमा सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक्स मनोज मिश्रा, कॉलेज रजिस्ट्रार सतीश कांडपाल, डिपार्टमेंट हेड शीतला सुब्बा और कॉलेज के समस्त छात्र एवं स्टाफ मौजूद रहे। हम हर साल ये डांडिया का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें काशीपुर का सारा यूथ ऐसा होता है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा पुराना कल्चर है, उसको कंठस्थ करता है। और देखिए आपको देख सकते हैं कि हजारों बच्चे आए हुए हैं जो झूम रहे हैं डांडिया के। सर, सभी काशीपुर की जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्यार से रहिए, समाज में शांति बनाइए और ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज जिस तरह से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रहा है, इसी का करता रहेगा
और जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त क्राउड आया है आज मीनाक्षी म्यूजियम कॉलेज में, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है कि हमारा जो आज का यूथ है उसको एक सही रास्ते की जरूरत है। और वो रास्ता क्या है, अपनी संस्कृति को कन्फर्स करना। वो अपनी जब तक उस संस्कृति को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। चमोली के सिमली गांव में चल रहे पांडव नृत्य के 7वें दिन गेंडा वध के मंचन को देखने मेलार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसमें गांव में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। वहीं ढोल के कई तालों पर पांडव पशुओं ने नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और इस अवसर पर जागर गुरु राजेंद्र सिंह ने पांडवाणी गाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। गोंडा वध के मंचन कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु ध्यानियों एवं मेलार्थियों ने कहा, अपनी पौराणिक विरासत को जीवंत रखने के लिए इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी धार्मिक संस्कृति से रूबरू हो सके। सिमली में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे गांव का नाम ही पांडव ग्राम सिमली है और उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पांडव रुके थे, जिन जिन ग्रामों में उन्होंने अपने शिविर लगाए थे, उनमें से एक हमारे गांव को भी वो सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे गांव में भी पांडव आए थे। और यहाँ जैसा कि हमारे जागर गुरु और जो हमारी परंपरा से चला आया है कि यहाँ 3 मुखी बाण हमारे गांव में है और ये पिंडर घाटी में अकेला गांव है जहाँ बाणों के द्वारा पूजा होती है जी। और हमारे गांव के इष्ट देव हैं पांडव देव। पूरे गांव में रिद्धि सिद्धि के लिए और विशेषकर हमारा जो पशुधन है उसकी सुरक्षा के लिए पांडव देव ही हमारे सब कुछ हैं। वही हमारे गायों की देखभाल करते हैं। हमारे गांव में अभी ये प्रथा प्रचलित है कि यदि आपके पशुओं को कोई रोग होता है तो परंपरा ये है कि हम हर तीसरे वर्ष हमारे यहाँ पांडव पूजन होता है। पिछले कोरोना काल और दूसरे कारणों से हम 7 वर्षों तक इस परंपरा को नहीं निभा पाए और इस बार सब लोगों ने जो सद्बुद्धि आई सब में और सब ने ये बीड़ा उठाया और आज ये असल में हमारे यहाँ का जो पांडव नृत्य है, जो पांडव लीला है, ये निश्चित रूप से पांडव के श्राद्ध पर केंद्रित है। श्राद्ध के लिए ही ये 8 दिन तक का सारा कार्यक्रम हुआ। इसमें मुहारा बीने जाते हैं यानी शहद निकालने का कार्यक्रम होता है जो कि पांडु के श्राद्ध में काम आएगा। इसमें धर्मशिला लाई जाती है जिस पर बैठकर पांडु के श्राद्ध होंगे। इसमें लंका साधन होता है, लंका साधी जाती है यानी लंका से सोना लाया जाता है, वो भी श्राद्ध के लिए ही आता है, पांडु के श्राद्ध के लिए। इसमें आज ये गेंडे का पर्व है, इसमें धोलासुरी गेंडा मारा जाता है और उस गेंडे के खग से ही पांडु के श्राद्ध होंगे। तो पूरा कार्यक्रम हमारा 7 दिन का उन श्राद्धों पर ही निमित्त है। और 8वें दिन होता है कुरुक्षेत्र, जिसमें अब चक्रव्यूह और पूरे 18 पर्व, जिसमें 18 दिन का जो कौतुक है, जो महाभारत हुआ था उसका युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में होगा और ये 23 तारीख को संपन्न होगा। इसके बाद जो रात्रि को हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें सारे महाभारत की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारा जो पांडव लीला का जो मंचन यहाँ पे किया जाता है वो हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि गांव में रिद्धि सिद्धि बने रहे और गांव में सारे लोग खुशहाली खुश रहे। तो उसी चक्कर में हमारे ग्राम सभा में हर 3 वर्ष में पांडव लीला मंचन का आयोजन किया जाता है। ये रिद्धि सिद्धि के लिए और अगर माने तो क्या होता कि पशु पे या मनुष्य पे अगर किसी प्रकार का रोग लग गया तो हम पांडव देवों का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं और उससे हमारे चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो सब सुखी समृद्ध रहते हैं। जैसे साथ में यहाँ पे जो बाहर से जितने भी भक्तजन आए हुए उनका मैं पूरी ग्राम सभा और पांडव लीला समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दिनेश सेठ जी में और सभी लोगों ने आप मेला देख रहे हैं और सब आज जो गैंडा मारेगा उसका प्रसाद लेके सारे लोग जाएंगे और इसके साथ में आपके चैनल और सारे ग्रामवासी ये पांडव जी पूजने से हमारे ग्राम सभा में सारे जो गाय भैंस हैं
उनकी दूध अच्छी प्रकार से देते हैं। और जो रोग आता है बाहर से, उस रोग को भी पांडवों के पांडव देव के नाम से अर्जुन के 10 नामों को लिख के वो रोग भी दूर हो जाते हैं हमारे गाँव में। क्या शुभकामनाएं देंगे आप सबको, जितने भी लोग यहाँ पे मेलार्थी आर के दर्शनार्थी आर के, क्या शुभकामनाएं देंगे? सारे को शुभकामनाएं है कि पांडव देव का आशीर्वाद रहे सब लोगों को, और सब लोग फले फूले और बढ़िया सा संपन्न रहे सारे गांव, सारे क्षेत्र को आशीर्वाद मिलना चाहिए। जय हिंद। इसलिए यहाँ पर अपने जो इष्ट देव पांडव देव हैं उनकी पूजा करते हैं कि ताकि जो हमारी मवेशियाँ हैं, हमारे पशु और हमारे जो आदमी हैं तो उन पर रोग ना हो। और सबसे पहले ये रोग होता है खुरपक्का, जो गायों में विशेषतर पाया जाता है। तो अगर हम अर्जुन के नाम उस पर लिख देते हैं, 11 नाम लिख देते हैं, तो इससे ये खुरपक्का रोग एक प्रकार से मिट जाता है। और हमारे गाँव में किसी भी जानवर पर ये रोग नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं और अभी भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी। उनके लिए हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारी संस्कृति है उसको अपने दूर दूर के क्षेत्रों में ले जाएं और हमारा आशीर्वाद उन पर बना रहे। यही कामना के साथ अपना धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेमनगर आश्रम में भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3 दिवसीय एशिया अग्री हार्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। प्रदर्शनी में कृषि बागवानी संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकारी विभागों द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं, जैविक उत्पादों की महत्वता को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया। वहीं प्रदर्शनी में जैविक एवं आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली 180 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनको उत्तराखंड में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए, जो दिसंबर में होने जा रहे ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्टर समिट में सहयोगी सिद्ध होगी। एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जो ये वाइब्रेंट इंडिया का ये एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है, ये बहुत अच्छी है और यहाँ बहुत नॉलेज और विज्ञान और ज्ञान यहाँ उसका समन्वय हो रहा है, तो बहुत कुछ देखने को मिला। और DRDO जो काम कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है, वो सब देखने को मिला, तो काफ़ी परिचय हुआ और काफ़ी प्रगति हमारा देश कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और हम कुछ सुझाव भी दे रहे हैं कि भाई इस तरफ जाइए और इन चीज़ों को और डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर संजीवनी बूटी यही होती थी। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी को यही काम सौंपा गया और उत्तराखंड से संजीवनी ले गए। आज उस संजीवनी का हम लोग निश्चित रूप में उसका पता लगाएं तो देश और दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। इन्वेस्टर समिट भी करने जा रहा है उत्तराखंड, जी हाँ, उसके लिए भी इस तरह के आयोजनों की कितनी जरूरत है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहाँ हमारी ब्रेड एंड बटर जो है टूरिज्म ही है, और आपने देखा होगा कि 50 लाख से ऊपर 4 धाम यात्रा में यात्री जा चुके हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है कि अतिवृष्टि के बाद भी 50 लाख से ऊपर आज यात्री 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। आपदा के मुआवजे को लेकर दोबारा से जांच कराए जाने की बात हो रही है कि जो मेरी नॉलेज में नहीं है, पर निश्चित रूप में इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उनको बता दूंगा। हरिद्वार पुलिस कप्तान का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। उसी क्रम में भगवानपुर के एक निजी होटल में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में गणमान्यों, छात्रों और युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, SSP हरिद्वार प्रमेंद्र ढोबाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और नशे का खात्मा करने के लिए चिंता व्यक्त की। वहीं हरिद्वार SSP ने कहा, नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशे कारोबारियों पर नकेल कसनी होगी। एक चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर छात्र भी सम्मिलित थे। इन सबके समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी, जो आपके पास जो पैसा इस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोगों के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेडिकलों पर कुछ नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, मेडिकल स्टोरों के लिए ऑलरेडी मैंने सभी को बताया है, अगर कोई मेडिकल स्टोर जिसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो चल रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।